भी इन्वॉल्व, ये भी मारे। और मैं तो सामने खड़े देख रहा था। हाँ, मैं सामने खड़े देख रहा। अरे फटाका के पीछे सर, फटाके नहीं, पहले से ही विवाद था, पहले से ही लड़ाई झगड़ा था, इसके कारण से है। अचानक लड़ाई झगड़े की आवाज आई, मैं दौड़ते हुए रोड पे गया तो देख धोने वाला मुंगरी था, खड़ुआ था और लाठी था। ये इन लोगों को मारे हैं, भैया लोगों को उनका पटाखा चलाने की बात को लेकर कुछ विवाद हो गया। वो लोग फोड़ रहे थे, सुशील सोनी इधर से जा रहे थे, शायद लड़का नहीं देख पाए, खाना पीना खास लड़के फटाखा फोड़ रहे थे। इंसाफ चाहिए मेरे को, इंसाफ चाहिए मेरे आदमी के सामने, इंसाफ चाहिए मेरे को, इंसाफ। नमस्कार, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात उमरिया जिले के नौरजाबाद नगर के वार्ड क्रमांक 8 और 9 की एक मध्य जो कॉलोनी है, जिसे बरसपुरिया दफाई कहते हैं, वहां एक मामूली विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई है। इस पूरे मामले में मैं आपको जानकारी देते हुए बता दूं मैं कि 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात लगभग 11 बजे कुदरी खदान से सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी करने के बाद छठ कुमार साहू अपने दोनों बच्चों के साथ घर के सामने पटाखे जला रहे थे। तभी उनके घर के सामने से उनके पड़ोसी गुजरे हैं, जिनका नाम सुशील सोनी बताया जा रहा है। पटाखे जलाने को लेकर के उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है और कुछ कहासुनी भी इनके बीच में हुई है। छठ कुमार साहू के परिजनों का आरोप है कि इसके बाद में सुशील कुमार सोनी और उनके परिवार के द्वारा उनके पति यानी छठ कुमार साहू के साथ मारपीट की गई है। मारपीट में उन्हें काफी चोट लगी थी, जिसके बाद नौरजाबाद थाने में उनके द्वारा इसकी सूचना भी दर्ज कराई गई देर रात और 3 लोगों पर मामला भी दर्ज हो गया था। जैसे ही रात हुई वैसे ही छठ कुमार साहू की मौत हो गई है। मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटनाक्रम को लेकर के उसी मोहल्ले में रहने वाले सुनील नामदेव के द्वारा दावा किया गया है कि पूरा घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने हुआ है। आइए सुनते ही नामदेव के द्वारा क्या बताया गया। ये हमारे मोहल्ले के हैं। करीबन रात में 12:15 से 12:20 टाइम हो रहा था। मैं उमरिया गया था, उमरिया से आया, इसके बाद मैं खाना खा के टहल रहा था और ये दोनों ये अपने घर से निकले, लड़ाई करने के लिए। यहाँ पे वो कपड़ा धोने वाला मुंगरी था, खड़ुआ था और लाठी था। ये निकाले और ये के सोनी और उसका लड़का रोहित सोनी और ये सुशील सोनी, ये तीनों छठ कुमार अंकल को मारने लगा और इतना मारे, गिरा के मारे, जमीन में जैसे गिरे तो वो पूरा मुंगरी मारे, इनके छाती में मारे और पीठ में मारे हैं। तो ये उतने समय जिंदा थे। जिंदा होने के बाद फिर इनके लड़के लोग से बहस करने लगे और उनके घर जो सोनी है, सोनी घर के लेडीज थी, वो लेडीज लोग भी, उनकी लड़की, उनकी बीबी, ये भी इन्वॉल्व थी, ये भी मारे। और मैं तो सामने खड़े देख रहा था। हाँ, मैं सामने खड़े देख रहा। मैं इसलिए नहीं छोड़ाया क्योंकि ये आदमी से बात करना बेकार। अगर मैं बात करता तो ये कल मेरे ऊपर भी कुछ केस लगा देता, है ना। तो इसलिए मैं इनके बीच में नहीं पड़ा। हाँ, नहीं उतने समय नहीं मैं थी। ये आए हैं, थाने आए हैं, FIR करवाए हैं। इसके बाद ये फिर पता नहीं, मैं घर चला गया, फिर ये हॉस्पिटल गए। फिर जब मैं सुबह सुना तो बताएं कि ये मर गए। तो ये हाँ, थाने आए थे रात में। उनके लड़के दोनों बेटे आए थे, ये छठ कुमार अंकल आए थे, इन्होंने आए थे यहाँ पे FIR करवाया है रात में। इसके बाद फिर मेरे साथ 5 मिनट बाद ये एक मेरा दोस्त है मोहल्ले का, ये मेरे को सुबह पता चला, मैं सो गया था रात में। और ये मेरा एक मोहल्ले का लड़का है राजू सोनी, मेरे 5 मिनट बाद ये आया। इसने भी हालांकि सुनील नामदेव के साथ साथ धनंजय ने बताया कि घटना की जानकारी और शोर शराबा के माध्यम से नहीं हुई है। जैसे वे बाहर निकल के देखे हैं तो उनके सामने घटनाक्रम चल रहा था। आइए सुनते हैं कि धनंजय ने क्या कहा। ये रात के 12:20 पर मैं सोया हुआ था। अचानक लड़ाई झगड़े की आवाज आई, मैं दौड़ते हुए रोड पे गया तो देखा ये सुशील सोनी के नाम के अंकल है मेरे मोहल्ले में, वो और उनके पूरे परिवारजन मिल के छठ कुमार अंकल को मार रहे थे। दीवार में सटा दिए थे और डंडों से मार रहे थे, हाथ पैर से भी मार रहे थे। और फिर उनका लड़का आया और एक वो लकड़ी काटने वाला डंडा होता है, उससे उनको मारा। उसके बाद उनके लड़के को भी मारा, फिर वो घायल हो गए। फिर थोड़ी देर बाद झगड़ा बंद हुआ तो मैं घर चला गया। तो उससे पहले वो लोग तीनों आए, बाइक पे बैठकर FIR करके चले गए। हाँ, कपड़ा धोने वाला डंडा से मारे हैं। विवाद का नहीं पता, मैं लेट आया था, लड़ाई झगड़े की आवाज सुन के आया था। मेरा नाम धनंजय है। सोने के बाद भी उसको मारा जा रहा है, मरने वाला का छठ कुमार साहू। हालांकि पूरे मामले में जब मृतक के छठ कुमार साहू की पत्नी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि घटना किस तरीके से घटित हुई है और घटना के दौरान क्या क्या प्रतिक्रियाएं उनके पड़ोसी के द्वारा की गई है। आइए सुनते हैं कि उनकी पत्नी के द्वारा क्या बताया गया। मेरे लड़के लोग रात में पापा ड्यूटी से आए 11:30 बजे,
हाथ पे धुले, खाना पीना खाए। खाना पीना खा, लड़के लोग फटाखा फोड़ रहे थे, तो लोग फोड़ रहे थे। तो सुशील सोनी इधर से जा रहे थे, शायद लड़का नहीं देख पाए, तो लड़के बोले कि फटाखा हमारे दरवाजे में थे। तो बोला रुक जाइए, सॉरी सर, आप चले जाओ, इससे बोले। अब उतने में आया, लड़का कॉलर पकड़ मारने लगे। कौन मारने लगा? वो लोग सुशील सोनी लड़के को। तो उसके पापा निकल के छोड़ाए, इसके पापा भी खड़े थे वहाँ। और उसके बाद में तहाँ से मैं भी निकली, तो वहाँ पर बैठी रही, खड़ी रही मैं। उसके बाद तहाँ से वो लोग आए, उसके लड़की, उसके महेरिया फरुआ उड़ा लेके आए, मेरे हाथ पकड़ी उसके बहू और उसके लड़की, उसके महेरिया मेरे खूब मारे, मेरे को छोड़ाने आए बचाने के लिए। मेरा आदमी को मारे सुशील सोनी डंडे से, या क्या बोलते कपड़ा धोने मोगरिया से। हाँ ऐसे हुए हैं सर। रात में मेरे आदमी आए थे, उनको हमें 2 लड़के आए थे। मौत कितने बजे हुई थी? मौत 2:30 बजे हुए हैं सर। उनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे को, इंसाफ चाहिए मेरे आदमी के सामने, इंसाफ चाहिए मेरे को, इंसाफ चाहिए। सामने मारा गया? हाँ सामने मारा गया है उसको, मोहल्ला से हटाइए। मोगरी जो नहीं, कपड़ा धोने वाले डंडे से और दोनों से उसको सीने में लगे हैं सर, सीने मेरा भी यहाँ लगा है, घुटने में लगा है, कमर में लगा है। पूरे मामले को लेकर के मृतक छठ कुमार साहू की बेटी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो विवाद हुआ है, हालांकि पटाखे जलाने को लेकर के हुआ है, लेकिन उनके बीच में पहले से कोई आपसी रंजिश थी। आइए सुनते हैं कि उनकी बेटी ने क्या कहा। अरे फटाखा के पीछे सर, पटाखे नहीं, पहले से ही विवाद था, पहले से ही लड़ाई झगड़ा था, इसके कारण से है। उनको तो खुन्नस था, वो क्यों इसके कारण मार ही दिया। इस पूरे मामले को लेकर के जब पुलिस का पक्ष जानना चाहा गया, तो एसडीओपी पाली शिवचरण बोहित द्वारा बताया गया कि देर रात 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद नौरजा थाने तक मामला पहुंचा था और आरोपी पक्ष के खिलाफ नौरजा थाने में 3 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया गया था, गाली का और मारपीट का। हालांकि देर रात जब छठ कुमार साहू की मौत हो गई है, उस मामले में अब जांच जारी है और आगे कार्रवाई की जाएगी। ये रात में नौजवान क्षेत्र में एक साहू परिवार और सोनी परिवार जो पड़ोस में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, तो पटाखा चलाने की बात को लेकर कुछ विवाद हो गया था, उस पर से मारपीट हो गई थी। और जो हमारे छठ प्रसाद जी हैं साहू, उनकी रिपोर्ट पे रात में थाना नौजवान में मारपीट के प्रकरण में पंजीबद्ध किया था और उनको मेडिकल के लिए भेजा था हॉस्पिटल, और वहाँ उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से उनकी डेथ हो गई है। उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या मांगती है जो यहाँ थाने में लोग आए? और वो ये चाह रहे थे कि कुछ और भी उसमें उनकी ओर तो कोई भी इन्वॉल्व है, तो उनको बोल दिया कथन और जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जांच के पश्चात वो भी कार्रवाई कर देंगे। इस पूरे घटनाक्रम में एसपी उमरिया की निगरानी बनी हुई है और उनकी निगरानी में नौरजा टीआई बालन शर्मा और उनकी पूरी टीम इस मामले की जांच में तफ्तीश से जुटी हुई है कि घटना कैसे घटित हुई। हालांकि मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद में परिजनों के द्वारा उनके शव को उनके पैतृक गांव छत्तीसगढ़ राज्य में ले जाया गया है। छोटे से विवाद के बाद में जो छठ कुमार साहू है, उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छठ कुमार साहू 4 से 5 साल के बाद में रिटायरमेंट होने वाले थे और रिटायरमेंट के बाद में वे अपने गांव जाने का प्लान बना चुके थे। हालांकि रिटायरमेंट के पहले ही उनका शव जैसे गांव पहुंचा है, गांव में मातम व्याप्त है। इस पूरे मामले को लेकर के नगर में भी काफी शोक की लहर है। 2 पड़ोसियों के बीच जिस तरीके से विवाद हुआ है, अगर यह विवाद आपसी सुलह से और बैठ करके सुलझा लिया गया होता तो मामला इतना तूल ना पकड़ता। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल और ऐसी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।